स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था। अब हम इसको आगे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पैलियोरेटिक जंक्शन स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द नैरोइंग ऑफ द यूरेटर एट द जंक्शन बिटवीन यूरेटर एंड रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी। मतलब रीनल पेल्विस ऑफ किडनी और यूरेटर के बीच का जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो नैरो हो जाएगा इसमें, ठीक है। इट प्रोड्यूस ब्लॉकेज ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से जो यूरिन ड्रेनेज है उसमें ब्लॉकेज होने लगेगी, रुकावट होने लगेगी किडनी से। तो क्या है, प्रॉपर जो यूरिन जो का जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, जो किडनी और यूरेटर के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से ये रीनल पेल्विस जो एरिया है ये क्या है, अपने स्ट्रक्चर से आगे आ गया। दिख रहा है ना सबको? बेटा दिख रहा है सबको? मैम दिख रहा है। यस मैम। अब नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूस इंक्रीज बैक प्रेशर ऑन किडनी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये किडनी पे ये बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, जो प्रेशर क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, एंड कॉज इम्पेयर किडनी फंक्शन, जिसकी वजह से जो किडनी की जो फंक्शन है ना, दोनों किडनी की फंक्शन वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, एंड अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डैमेज टू द किडनी इटसेल्फ। और उसके बाद जो किडनी है खुद उसकी जो पोटेंशियल है अपने आप क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। इट इज फाउंड एज कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसकी वजह से क्या कॉज होने लगेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज हो जाएगा, एंड इट कैन बी एसोसिएट विद एक्टोपिक और हॉर्स शू किडनी, जिसकी वजह से ये कैसी शेप ले लेगा, हॉर्स शू किडनी, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना डायग्राम, हॉर्स किडनी देखा था सबने? यस मैम। वैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंसिडेंस की। तो इसमें है जो इसका जो मोस्ट कॉमन जो साइट है ऑब्स्ट्रक्शन का, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का अपर पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें अराउंड 500 में से अराउंड 1% को ये प्रॉब्लम होती, नहीं तो 12,000 में से 1200 में से, या कह लो 1200 में से 1% को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी कॉजेस की। तो इसका मेन कॉजेस क्या है? पीयू ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा पीयू जे ऑब्स्ट्रक्शन है उसका ये मेन कॉजेस में 2 मेन कॉजेस दिखाए गए हैं। एक है इंट्रिंसिक मस्कुलर डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जो हमारा इंट्रिंसिक मस्कुलर डिफेक्ट है ये कैसे होता है? इम्पेयर्ड पेरिस्टाल्सिस एंड यूरिन ड्रेनेज की वजह से होता है, मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक का, तो है कि यूरिनरी ड्रेनेज की वजह से ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो साथ साथ उतना वर्क नहीं करेगी। और अब आता है एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो होगा, जो किसके थ्रू होगा? बाय एब्रेंट या एसेसरी वस्कुलर स्टॉक लीडिंग टू लोअर ऑफ किडनी, ठीक है, जिसकी वजह जो हमारी किडनी का जो लोअर कोड होता है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको हम बोलते हैं सिम्टम। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इस डिजीज में हमें दिखाई देते? तो इसमें है रिकरेंट रीनल कॉलिक। रिकरेंट रीनल कॉलिक में आते हैं हमारे फ्लैंक या अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये हमारे रिकरेंट रीनल कॉलिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैंक मास विदाउट सिम्टम्स, मतलब फ्लैंक मास तो होगा लेकिन उसका कोई भी सिम्टम हमें दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफ्टन एसोसिएटेड विद यूटीआई, और मतलब जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हमारा अब्डोमिनल पेन, अपर अब्डोमिनल पेन, जो हमारे अब्डोमिन का जो अपर पार्ट है उस एरिया में पेशेंट को पेन फील होगा। सबको समझ में आया? यस मैम।
नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट, किसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करेंगे, डायग्नोस करेंगे? प्रीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। यहाँ प्रीनेटल क्यों आया है? सवा सवा क्या हुआ? जब मैम आएंगी ना तो मैम से पूछ लो, मैम ये डायलिसिस के सेकंड पेपर का है ना, ये हमारे में तो नहीं आएगा सीटी में, प्लीज पूछ लियो। अब है ये बताओ, प्रीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें करेंगे, ठीक है, प्रीनेटल, ठीक है। उसके बाद है यूएसजी किया जाएगा, आईवीपी करेंगे, रीनल स्कैन किया जाएगा, रीनल फंक्शन टेस्ट भी किया जाएगा, जिसको हम केएफटी भी कहते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट को हम केएफटी भी कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डायग्नोसिस प्रोसेस है जो हम इस डिजीज में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन एरिया है उसको वहां से अवॉइड किया जाएगा ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन एरिया को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सर्जिकल थेरेपी यूज करते हैं। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की हम यहाँ पे सर्जिकल थेरेपी यूज करके इसको वहां से हटा देंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन आगे ना हो। इतना समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? अब ये देखो, इसमें ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको। अगर हमने सर्जरी कर ली, पाइलोप्लास्टी की सर्जरी की है हमने इसमें, ठीक है, पाइलोप्लास्टी की सर्जरी की, तो अगर हम सर्जरी से पहले अगर किडनी एरिया को अगर देखें तो यहाँ आपको देखो ये बॉल टाइप का स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना, मतलब हॉर्स टाइप का जो किडनी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बेटा सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मैम। ठीक है। तो अगर हमने सर्जरी से पहले अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखा तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हमने सर्जरी अप्लाई की तो उस किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से हटाई नहीं गई है, बट क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन था ना, ऑब्स्ट्रक्शन को वहां से क्या करते हो, जिस भी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उसको वहां से हटा दिया गया। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एपिस्पेडियासिस की बात, ठीक है। तो जो एपिस्पेडियासिस है ये भी क्या है, कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है हमारे यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ये कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज होती है जो हमारे पेनिस की जो अपर सरफेस होता है ना वहां पे होता है, ठीक है। यूरेथ्रा इज डिस्प्लेस्ड डॉर्सली ड्यू टू द अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्राओम्बिलिकल वॉल एंड अपर वॉल ऑफ यूरेथ्रा। मतलब इसमें जो यूरेथ्रा है वो क्या हो जाता है, वो डॉर्सली डिस्प्लेस हो जाता है। किस वजह से? वो इस वजह से हो जाता है कि जो हमारा इंफ्राओम्बिलिकल वॉल है या अपर वॉल ऑफ यूरेथ्रा, उसके अबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से जो यूरेथ्रा है वो अपने आप डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। दिस इट इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लडर, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा,
ये ब्लडर के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो मतलब होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से डिफेक्ट कॉज होने लगे। ये चीज फीमेल्स में भी वैसे ही होती है। समझ में आया? यस मैम। अब बात करते हैं टाइप की। तो इन मेल टाइप, इन फीमेल, इन मेल चाइल्ड और इन फीमेल चाइल्ड में मतलब क्या क्या डिफरेंस है। तो इसमें है, अगर मेल की बात करें तो एंटीरियर विथ नॉर्मल कॉन्टिनेंस होगा, ठीक है, पोस्टीरियर एपिस्पेडिया होगा, मेल इन्फेंट हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड पेनिस विथ डोर्सल कर्वेचर होगा, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो बाइफिडा सिट्रोसिस विथ नो इनकॉन्टिनेंस होगा ऑफ यूरिन, सब सिम्फिसील होगा, ठीक है, और क्लैफ एक्सटेंड अलोंग रूट या इंटायर यूरेथ्रा, ठीक है। ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों में डिफरेंशिएट दिखाई दे रही है। अब करते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, ठीक है, बर्थ के टाइम ही करेंगे। तो हम इस बर्थ के टाइम आईबीपी करेंगे, एमसीयू करेंगे, मैसी यूरेथ्रल रिफ्लेक्स टेस्ट किया जाएगा, और साथ साथ ब्लडर की कैपेसिटी का टेस्ट किया जाएगा। अब आता है मैनेजमेंट। तो इसको हम किसके थ्रू सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सर्जरी की जरूरत है। तो इसमें हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे। तो इसमें जो स्टेजेस है सर्जरी की, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस उसमें अप्लाई की जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, इट इज डन अबाउट 1.5 to 2 years ऑफ एज फॉर पेनाइल lengthening, elongation of urethral strip and chordae correction। फर्स्ट स्टेज में 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चों में ये तब ये किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की जो एज है वो अराउंड 1.5 से 2 साल की एज के बच्चों में की जाएगी। सेकंड स्टेज डन एट लीस्ट 6 months आफ्टर फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज के होने के 6 महीने के बाद अराउंड के बाद यही सर्जरी की जाएगी। मतलब मान लो अगर 1.5 साल से 2 साल का अगर के बीच के बच्चों की अगर सर्जरी फर्स्ट स्टेज में हो रही है, अगर 6 मंथ और हम बढ़ा दें तो इस हिसाब से जो सेकंड स्टेज की जो सर्जरी होगी वो अराउंड 2 साल से 2.5 साल तक के बच्चों में की जाएगी, ठीक है। और उसी तरह जो थर्ड स्टेज होगी वो उससे और आगे। तो इसमें जो थर्ड स्टेज की जो सर्जरी होगी वो 3 से 4 साल तक के बच्चों में की जाएगी। समझ में आया? बेटा समझ में आया किसी को? फर्स्ट स्टेज की सर्जरी 1.5 से 2, सेकेंड स्टेज की सर्जरी 2 से 2.5 और थर्ड स्टेज की सर्जरी 3 से 4 साल तक के बीच। ये समझ में आया? बेटा समझ में आया नहीं? फिर सोगे सारे? सोनाली? यस मैम। बेटा समझ में आया? यस मैम। मैम एमसीयू क्या होता है? क्या? एमसीयू डायग्नोसिस में था ना एमसीयू। बेटा एंड्री मैक्चुरेशन करंट, ये ना मैक्चुरेटिंग मतलब ये रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी मैक्चुरेटिंग, ओके मैम। मैक्चुरेटिंग रेथ्रोग्राफी, मैक्चुरेटिंग रेथ्रोग्राफी है ये, ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि यूरिन प्रॉपर पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये रेडियोग्राफी का टेस्ट है, ठीक है। यस मैम। ये फर्स्ट ईयर में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो उस वक्त तो अलग अलग था, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइपोस्पैडिया की। हाइपोस्पैडिया में क्या होता है? हाइपोस्पैडिया इज ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट प्राइमरली ऑफ मेल। जो हाइपोस्पैडिया है वो कहाँ पे होगा? वो मेल में होता है। और ये कैसा है? एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है इन विच यूरेथ्रा ओपन ऑन द आउटर साइड, जिसमें क्या है, यूरेथ्रा जो बाहर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। द कोरोस्पॉन्डिंग डिफेक्ट इन फीमेल, और ऐसे ही ये फीमेल में ही होता है, इस ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इनटू वेजिना। और जिसमें देखो मेल में जो यूरेथ्रा है वो बाहर की तरफ ओपन होगा, जबकि फीमेल में इनर साइड में ओपनिंग होगी, ठीक है। इट मे बी फाउंड इन फीमेल एज यूरेथ्रल ओपनिंग इन वेजाइना विद डिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। समझ में आ गया?
इसमें क्या होता है, ये हाइपोस्पैडिया एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है जो सबसे ज्यादा मेल में होगा, जिसमें जो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल में यूरेथ्रा, जो मेल में यूरेथ्रा होगा उसकी ओपनिंग बाहर की साइड हो जाएगी, लेकिन फीमेल में वही यूरेथ्रा इनर साइड में हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। अब है इंसिडेंस। इसमें अगर बात करें तो हजार में से अराउंड 1 से 3 मेल ही इससे ज्यादा इफेक्ट होंगे, और ये सबसे ज्यादा तब होगा जब मतलब माल फॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर अगर मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट ना हो तो इस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप। तो जो हाइपोस्पैडिया है वो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। एंटीरियर में जो होगा वो 60 से 70% होगा, मिडल में 10 से 15 होगा और पोस्टीरियर में 20% होगा। ठीक है, और एंटीरियर में मे बी फाउंड एज ग्लैनुलर या कोरोनल या डिस्टल पेनाइल शाफ्ट एरिया में होगा, मिडल में पेनाइल शाफ्ट में होगा, और पोस्टीरियर में बी फाउंड ऑन प्रॉक्सिमल पेनाइल शाफ्ट या पेनोस्कॉटल। मतलब उसको डिवाइड किया जो हाइपोस्पैडिया है ना, कि किस साइड एंटीरियर ज्यादा निकला है या पोस्टीरियर मिडल में, ये उसके अकॉर्डिंग क्या है डिवीजन उसकी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो मोस्टली ऑब्जर्व एट बर्थ, मतलब सबसे ज्यादा ये कब ऑब्जर्व होगी, ये बर्थ के टाइम ही ऑब्जर्व की जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर मैनी अबनॉर्मल बॉइडिंग पैटर्न, और साथ साथ अदर भी अवॉइडिंग जो अबनॉर्मलिटीज है उस पैटर्न से भी इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्व फॉर इनएबिलिटी ऑफ बॉयज टू स्टैंड टू यूरिनेट, और साथ साथ तब ये ऑब्जर्व होगा जब किसी बॉयज को खड़े होकर यूरिनेट करने में प्रॉब्लम होगी, तब ये देखा जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में हम इसमें सर्जरी यूज के, मेडिसिन का तो कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, तो ये कॉन्जेनाइटल होने की वजह से इसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेकार हो जाता है, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सर्जरी की जरूरत होती है। तो हम इसमें सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, ताकि जो पेनिस है वो उसको उसका दोबारा से स्ट्रक्चर पहले जैसा हो जाए। मीटाटॉमी करेंगे। ठीक है, बर्थ के बाद ही इसको हम कर देते हैं। अब इसमें हम कॉर्डिक करेक्शन करेंगे, रेथ्रोप्लास्टी की जाएगी 3 से 4 मंथ के बाद। ठीक है, तो इसमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करके इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बात आती है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की। सर्जरी होने के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हाँ कि कौन सी सर्जरी को चूज किया गया है या कौन सी सर्जरी उस पे अप्लाई हुई है। ठीक है, अब आता है phimosis. Phimosis refer to narrow opening of purpose that prevent it being drawback over the gland penis. मतलब इसमें क्या है, जो ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ग्लैंड पेनिस की जो ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय इंफ्लामेशन ऑफ ग्लैंड या प्रेशर। ठीक है, द टर्म मे आल्सो रेफर टू स्लिटरोसिस इन वुमेन, और यही टर्म हमारे वुमेन्स में भी अलाउ होती है। अब टाइप्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। ठीक है, एटिलॉजी है कि इसके सिम्टम्स क्या है, ये कॉजेस क्या है, तो ये होगा अगर पेनिस एरिया में अगर इन्फ्लामेशन, अगर जिसे हम ब्लैंडाइटिस कहते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। प्रीपुटेशनल स्टेनोसिस हो सकती है, एंड यूजुअल मैस्टरबेशन हो सकता है। रिपीटेड कैथराइजेशन अगर यूज किया जाए तो हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो भी सेकेंडरी टाइप का। ठीक है, अगर फोरस्किन रिट्रैक्शन हो तो ये चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम की। तो इसमें हिमेचूरिया हो सकता है, पेनफुल इरेक्शन हो सकता है, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोरस्किन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम वीकेंड हो सकता है, फिजिकल फिमोसिस हो सकता है। तो ये क्या है, इसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। इसमें फिमोसिस इन इन्फेंट्स नीड टू ट्रीट ओनली इफ इट इज कॉजिंग ऑब्वियस प्रॉब्लम,
सच एज यूरिनरी डिस्कम्फर्ट या ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो फिमोसिस का जो ट्रीट है ये तभी हम कर सकते हैं जब जैसे कोई यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हो या ऑब्स्ट्रक्शन, उस केस में हम इसको ट्रीट करते हैं। इफ फिमोसिस ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट इज नॉट कॉजिंग एक्यूट या सीवियर, अगर ये बड़ों में या बच्चों में हो तो ये एक्यूट कॉज नहीं करेंगी और सीवियर प्रॉब्लम्स क्या करेंगी, क्रिएट करेगी। नॉन सर्जिकल मेजरमेंट भी इफेक्टिव होगा। अब आता है नॉन सर्जिकल मेथड में क्या क्या है, इसमें है स्टेरॉइड थेरेपी, इसमें स्टेरॉइड दी जाएगी एंड मैनुअल स्ट्रेचिंग अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल में हम क्या करेंगे, इट रेंज फ्रॉम कंप्लीट रिमूवल ऑफ फोर स्किन, इसमें क्या करेंगे जो अदर जो स्किन वहां पे आई है उसको प्रॉपर वहां से रिमूव कर देंगे, जिसमें हम जिसकी वजह से क्या होगी, स्किन की टाइटनिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद है सर्कमसिजन होगा, डोर्सल स्लिट का यूज किया जाएगा, वेंट्रल स्लिट या प्री प्यूटी प्लास्टी का हम यूज कर सकते हैं। अब आता है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या होता है, इट में डेवलप इन फिमोटिक चाइल्ड। ठीक है, इट इज अनकॉमन मेडिकल कंडीशन वेयर फोरस्किन बिकम ट्रैप बिहाइंड गैनिस पेनिस या कांट बी रिड्यूस, मतलब ये जो ग्लैंड पेनिस है उसके पीछे क्या होने लगेगा, ये फोरस्किन डेवलपमेंट होने लगेगा और ये कम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इट इज रिट्रैक्शन ऑफ फिमोटिक फोरस्किन बिहाइंड कॉर्नर सेंसर फॉर्मेशन ऑफ टाइप कंस्ट्रक्शन रिंग अराउंड ग्लैंड, मतलब जो पेनिस ग्लैंड है उसके आसपास ये रिंग की तरह क्या होने लगेगा, क्रिएट होने लगेगा। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टिंग, इसके सिम्टम क्या है, तो ये इसमें क्या है, पेनफुल है, ग्लैंड पेनिस जो होगी वो उसमें सूजन आ जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, इलास्टिसिटी हो जाएगी, इथेमेटोस हो जाएगा, ये क्या, ये मतलब सारी वहाँ की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगी। अब आता है इटियोलॉजी की, इसकी कॉजेस क्या है, तो इसमें क्या है, द फोरस्किन में बी रिट्रैक्ट ड्यूरिंग पेनाइल एग्जामिनेशन, मतलब अगर पेनाइल एग्जामिनेशन के टाइम अगर फोरस्किन को रिट्रैक्ट किया जाए, पेनाइल क्लीनिंग की जाए, यूरेथ्रल कैथराइजेशन किया जाए या साइटोस्कोपी का यूज किया जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रिवेंशन क्या लेना है कि कैसे इसको रोक सकते हैं, तो पैराफिमोसिस कैन बी अवॉइडेड बाय ब्रिंगिंग फोरस्किन बैक इनटू इट्स रिडक्शन पोजीशन, मतलब जो फोरस्किन है उसको वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में वापस ले जाए तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग ध्यान देना है। अब है मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ स्वेलन फोरस्किन टिश्यू का हम इस यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जो फोरस्किन है उसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे, इसमें सर्जरी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब भी पड़ती है तो मतलब उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया ही यूज करते हैं। अब है पैरून बैली सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं ईगल बैरन सिंड्रोम, इट इज रेयर, बहुत ही रेयर है, लेकिन ये जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट करेक्टराइज बाय ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है, जिसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी एब्सेंस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसमें क्या होगा, या तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होगी या उसकी कमी होगी, बायलेटरल क्रिप्टोकाइटिस हो सकता है, यूरेटर ब्लडर यूरेथ्रा अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो इस में दिखाई दे रहा है, इसमें जो चाइल्ड है इसकी अब्डोमिनल वॉल है ही नहीं। ठीक है, अदर नेम फॉर दिस सिंड्रोम इंक्लूड, इसको अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे अब्डोमिनल मसल्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम से के नाम से भी जानते हैं, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ अब्डोमिनल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ईगल बैरेट सिंड्रोम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंसिडेंस में है, मतलब इंसिडेंस में जो अगर सबसे ज्यादा अगर हमने इनका केस देखा तो उसमें 97% मेल के ही केसेस आते हैं। अब है इसमें सिम्टम्स की, कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, तो इसमें पार्शियल या कंप्लीट लैक ऑफ अब्डोमिनल मसल्स में क्या है कि पार्शियल या कुछ या पूरा का पूरा अब्डोमिनल मसल वहां से हट, मतलब रिमूव, मतलब प्रेजेंट ही नहीं होगा। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स इन मेल, ठीक है, अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। यूरिनरी ट्रैक ऑब्नॉर्मलिटीज भी इसमें मिलेगी, जिसमें यूरेटर्स लार्ज हो सकता है, ब्लडर डिस्टेंट हो सकता है, मतलब यूरिनरी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसमें पेशेंट को जो होगा यूटीआई इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे जब बच्चा हाँ होगा। ठीक है,
abnormally large abdominal cavity resembling की जाएगी। इन यंग चिल्ड्रन फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखा जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, अवॉइडिंग सिस्टोरेथ्रोग्राम किया जाएगा, ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें हम वेसिकोटॉमी करते हैं। अब है कॉम्प्लिकेशन की कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसमें डिस्टेंडिंग है, इनलार्जिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, जिसमें क्या जो ऑर्गन होंगे वो या तो इलार्ज होंगे या डिस्टेंड हो जाएंगे, जैसे कि ब्लड इंटेस्टाइन। सर्जरी ऑफ्टन रिक्वायर बट नॉट रिटर्न द ऑर्गन इनटू नॉर्मल। इसमें सर्जरी तो कर देंगे लेकिन उस ऑर्गन को नॉर्मल साइज में हम नहीं कर सकते। आल्सो में कॉम्प्लिकेट कम फ्रॉम इनलार्जिंग या मालफोरेशन, और इसकी वजह से या तो किडनी इनलार्ज हो जाएगी या उसमें कमी आ जाएगी। मस्कुलोस्केलेटल अबनॉर्मलिटीज भी इसमें होने लगेगी।